प्रायिकता। इस प्रायिकता को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा आपने अपने इस्तेमाल में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाला एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का होता है, जिसको आप टॉस बोलते हैं, उसको आप ऊपर उछालते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए, ये एक सिक्का है। इस सिक्के को हम उछालते हैं और हेड या टेल बोलते हैं। आप इसमें सिर्फ हेड या टेल ही क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात आती है कि जी चित्तपट, हेड टेल, इसका हिंदी अनुवाद कितना अजीब है, देखिए, सिर और पूंछ, हेड और टेल कहा जाता है। आप इसे हेड और टेल ही क्यों कहते हैं? तीसरा नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? इसका कारण यही है कि आप जब सिक्के को उछालते हैं तो परिणाम ही दो आएंगे। रिजल्ट पर खास फोकस है कि जी परिणाम कितने आने हैं? 2 ही आने हैं। जब 2 ही परिणाम आएंगे तो इसलिए इसको हेड और टेल कहा जाता है। परिणाम कितने आने हैं? 2। इन 2 परिणामों में से या तो ये आ सकता है एक परिणाम, या फिर ये वाला परिणाम आ सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अरे ये तो 50-50% के चांसेस है, यानी कि 50%, ये 50% कितना होता है? आधा। ये कितना हो गया? आधा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यदि हम एक सिक्का उछालें तो उसका हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता है 1/2, 50%, 1/2, 50%। ऊपर 1 ही क्यों आया, नीचे 2 क्यों आया? क्योंकि रिजल्ट, परिणाम जो होते हैं किसी सिक्के को उछालने में, वो 2 ही आते हैं, इसके अलावा और परिणाम नहीं होते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सबने देखा है, इस क्यूब को देखिए, दैनिक जीवन में एक क्यूब सबने प्रयोग किया। लूडो का खेल होता है, वो सबने खेला है। ये देखिए, लूडो का खेल सबने खेला है बचपन में, बड़े भी खेलते हैं। आजकल तो एंड्रॉइड फोन होते हैं सबके पास, सब डिजिटल ही खेल लेते हैं। खाली हैं, टाइम पास करना है, चलिए लूडो खेलते हैं। लूडो में जब आप गोटी फेंकते तो आपके पास जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट हैं, वो कितने आते हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर है? अब आपसे यहां कहा गया कि आपने सिक्का फेंका, 2 आने की क्या प्रायिकता है? परिणाम कितने हैं टोटल? 6। 2 की प्रायिकता आने की, सॉरी, एक बार फेंका ना तो एक ही बार तो आएगा, 1/6। उसकी प्रायिकता है 1/6। ये बिल्कुल क्लियर है। और भी एग्जाम्पल होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में भी अधिकतर आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ताश के पत्तों की प्रायिकता के बारे में बताने जा रहा हूं। ताश के पत्ते, आप देखें,
ताश के पत्ते किस तरह से होते हैं? ये देखिए ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी जो होती है उसमें जो आप देख रहे हैं दो ही तरह के, दो ही रंग के ताश हैं, एक लाल और एक काला। लेकिन यदि इनके डिजाइन देखे जाएं, डिजाइन पर गौर कीजिए, इनके यदि डिजाइन देखे जाएं तो जो डिजाइन है वो 4 तरह के और उनमें शून्य नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। उसके बाद एक क्यू यानी कि सॉरी जे, एक उसको चित्र होता है, उसको जो खेल होता है उसके अंदर उसको गुलाम भी बोल देते हैं। एक क्यू क्वीन होती है, रानी होती है। एक के किंग होता है, बादशाह होता है। और एक शून्य के रूप में देखा जाए तो एक तो कुल मिलाकर के यदि इनकी काउंटिंग की जाए तो कुछ खेलों में इन्हें गुलाम को, रानी को और बादशाह को भी नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 10 के बाद में 11, 12 और 13। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ताश के खेलों में आपको 4 प्रकार के यानी कुल मिलाकर के रंग कितने हैं? गड्डी में ताश कितने होते हैं? 52 ताश होते हैं। रंग कितने हैं? लाल रंग और काले रंग। देखिए लाल और काला, क्योंकि इन्हीं पर आधारित प्रश्न होते हैं। लाल है 2 2। लाल जो होते हैं ये होता है, ईंट बोलते हैं, इसे पान बोलते हैं। कालों में इसे हुक्म कहा जाता है और इसे चिड़िया कहा जाता है। 2 होते हैं। प्रत्येक नंबर के इसका मतलब 4-4 होते हैं। यदि ए आपको दिया हुआ है तो सबके ए होंगे। 2 लाल ए हैं और 2 काले ए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक की गिनतियां हैं, सब में है। एक जे दिया हुआ है, एक क्यू है और एक के है, ये भी सभी में है। जे क्यू के कुल मिलाकर के 13 पत्ते तो ये होते हैं, 13 ही ये होते हैं और 13 ही ये होते हैं और 13 ही ये होते हैं। टोटल होते हैं 52। इन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं जो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, 13 पत्ते ईंट के हैं, लाल रंग के हैं। 13 पत्ते पान के हैं, लाल रंग के हैं। 13 पत्ते हुक्म के हैं, काले रंग के हैं। 13 पत्ते चिड़िया के हैं और ये भी काले रंग के हैं। राइट। अब इन्हीं पर आधारित प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूं। 4 जे हैं, 4 ही क्वीन हैं और 4 ही किंग हैं, क्यों के हैं। तो इन पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। जरा ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं, 52। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास परिणाम है वो कितने हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक गड्डी ली और उस गड्डी में से ऐसे ही कोई एक पत्ता निकाला, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वह पान का पंजा होगा, पान का 5वां नंबर होगा। तो यहां पर स्पेसिफिक चीज है कि टोटल जो पत्ते हैं हमारे पास हैं 52, और हमसे जो सवाल पूछा गया है ध्यान दीजिए, पान का पंजा यानी पान का 5 नंबर ले लेता हूं।
पान का 5 नंबर। पहली बात तो यह है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो 5 नंबर है वो चारों में होता है। ताशी गड्डी ले लीजिए, वहां चेक कर सकते हैं कि पान का जो 5 है, 5th नंबर है, वो चिड़ी में भी है। इनको मैं लिख देता हूं, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। ईंट, इसे पान बोलते हैं, ये हुकुम है, और ये चिड़ी का पत्ता कहा। 5 नंबर चारों में होता है, ईंट में भी होता है, पान में भी होता है, हुकुम में भी होता है, चिड़ी में भी होता है। ठीक है, पान का 5 पूछा है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। और दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, केवल 5, पान का 5 और केवल 5, कि कोई सा भी 5 निकल आए। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जी पान का 5 कितने होते हैं गड्ढियों में। इस गड्ढे में पान के 5 कितने होंगे? पान के 5 होंगे जी, एक ही होगा, एक ही होगा। कितने में से? 52 में से। इसलिए पान का 5 निकलने की संभावना है 1/52। और यदि आपसे कहा कोई भी 5 निकल आए, कोई भी 5, तो इसकी संभावना कितनी होगी? तो कुल 5 कितने होते हैं जी? कुल 5 होते हैं हमारे 4, क्योंकि एक 5 इसमें आएगा, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें और एक 5 इसमें, तो 4/52 कट सकता हो, काट लेंगे। 4 एकम 4 और 13, इसकी संभावना होगी 1/13। आपसे कहा जाए काला 5, कौन सा 5 कहा गया? काला 5 होने की क्या संभावना है? गड्डी में कितने काले 5 होंगे? एक हुकुम का 5 होगा और एक चिड़ी का 5 होगा। तो आपके पास 2 काले हैं, कितने में से? 52 में से। काट दीजिए, 1/26, ये आपकी संभावना है इसमें। और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग प्रकार का चैप्टर है। संख्याओं की गुणा भाग जोड़ घटा से अलग हट करके ये है एक चैप्टर। और इसमें देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं कि क्यू, एक गड्ढे में से हम पत्ता निकालते हैं, तो क्यू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपको नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि जो क्यू है वो ईंट की होनी चाहिए, पान की होनी चाहिए, हुकुम की होनी चाहिए, या चिड़ी की होनी चाहिए। आपको नहीं बताया गया, तब आप क्या करेंगे? तो क्यू कितनी होती है टोटल मिलाकर के? 4 होती है। कितने में से? 52 में से होती है। 4 एकम 4, 13 चौका 9, यानी कि आपकी संभावना, यानी कि प्रायिकता जो है वो है 1/13। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। गड्डी में से पत्ता निकाला गया, इस बात की क्या संभावना है कि वह चिड़ी का गुलाम हो? चिड़ी का गुलाम। गुलाम 4 होते हैं, क्या आप इसे 4/52 करेंगे? जी नहीं, क्योंकि चिड़िया गुलाम एक ही होता है। 52 में से एक ही होगा। तो ये ताश के पत्तों में इस प्रकार की प्रायिकता पूछी जाती है। कभी कभी जो प्रायिकता है वो गेंदों से संबंधित भी होती है। आपसे कहा गया कि गेंद है, उस गेंद को लाल गेंदे हैं या हरी गेंदे हैं या सफेद गेंदे हैं, वो आपको एक थैले में रख करके बोलेगा कि क्या संभावना है। एक गेंद आप निकालिए, एक उसमें
थैले में 16 सफेद गेंदें हैं, तो इस बात की क्या संभावना है कि आप यदि एक गेंद निकालेंगे तो वो सफेद निकलेगी? जाहिर सी बात है कि सफेद है तो सफेद ही निकलेगी। तो ये तो 100% की प्रायिकता है, 100% की प्रायिकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थैले में 16 तो सफेद गेंद है और 14 जो है वो नीली गेंद है। अब आप उनमें से एक गेंद निकालते हैं, ठीक है? तो एक आपको क्या संभावना है कि जो गेंद निकल कर के आएगी वो नीली गेंद होगी। कितनी गेंद निकाल रहे हैं आप? एक गेंद निकाल रहे हैं। गेंद आप निकाल रहे हैं एक। टोटल जो परिणाम है वो कितने हैं? 16 प्लस 14 यानी कि 9। आपको गेंद निकालनी है एक, लेकिन जो गेंदें हैं वो टोटल हैं, हमें निकालनी है सफेद गेंद। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन लिख कर देता हूं। यदि थैले से एक गेंद निकाली जाती है क्या संभावना है गेंद नीली हो? देखिए बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जो टोटल गेंद है नीली वो है 14 गेंद है, और टोटल गेंदें कितनी है? 16 प्लस 14। तो इनकी प्रायिकता भी यही होगी, 14/30। कट सकती होगी, काट देंगे, नहीं कटेगी, ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रायिकता होगी 7/15। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्लास है, उसमें बॉयज हैं 5, गर्ल्स हैं 7, टोटल हो गया 12 विद्यार्थी। इनके नाम की पर्ची निकालनी है, तो इस बात की क्या संभावना है कि लड़की के नाम की जो पर्ची निकलेगी उसकी क्या प्रायिकता होगी? टोटल परिणाम 5 प्लस 7 होंगे यानी कि 12 होंगे। लड़कियां कितनी हैं? 7, यानी कि संभावना है 7/12। इस प्रकार से प्रायिकता को निकाला जाता है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं समझ में आया है या उसको और एग्जाम्पल चाहिए तो कृपया मुझे फिर से बताएं। मैं इसमें एक और वीडियो आपको तैयार करके भेज दूंगा। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।